How not to let privilege get to my child. हेलो फ्रेंड्स, पेरेंटिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे एज अ प्रिंसिपल अक्सर पूछा जाता है। पेरेंट्स का सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से उनका लाइफस्टाइल डिफाइन होता है। जाहिर है कि उस सोशो इकोनॉमिक स्टेटस तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया होता है, एंड दे डू हैव द राइट टू एक्सपीरियंस द प्रिविलेजेस दैट दे हैव। उसमें मटेरियल थिंग्स लाइक अ बिग कार, अ ब्यूटिफुल होम, ट्रैवल बिजनेस क्लास एंड मेनी अदर थिंग्स कैन बी इंक्लूडेड। पर जब वही प्रिविलेज बच्चों को अनटाइमली वे में दे दी जाती है तो उसका बहुत नुकसान होता है। तो इस वजह से ये सवाल अक्सर मुझसे पेरेंट्स पूछते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं सो दैट वी कैन इंश्योर दैट आवर चाइल्ड ग्रोज ऑर्गेनिकली a little bit away from these excesses and privileges. अगर सोचा जाए तो रास्ता मुश्किल नहीं है, लेकिन शुरुआत इसकी होती है एक माइंडसेट से। माइंडसेट टू नो दैट कि ये ज़रूरी नहीं कि वो प्रिविलेज को पाने के लिए एज पेरेंट्स हमने बहुत मेहनत की, एंड उसकी वजह से वी हैड टू गिव अप मैनी थिंग्स, क्योंकि हार्ड वर्क और स्ट्रगल से ही सक्सेस मिलती है। तो अगर हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों की लाइफ से वो स्ट्रगल को हटा देंगे एंड ओवर कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं, जस्ट बिकॉज हमारे बचपन में हमने अपने पेरेंट्स के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से कुछ चीज़ें हमारे लिए डिप्राइव्ड रहीं, तो हमें बच्चों को ओवर कॉम्पनसेट करके आउट ऑफ द वे जाकर उसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये समझना भी ज़रूरी है कि स्ट्रगल्स जो हैं सक्सेस का एक अहम मुद्दा है। तो बच्चों को अपनी स्ट्रगल्स को फेस करने दीजिए, बल्कि उनको एम्पावर कीजिए कि वो उस स्ट्रगल को फेस करने के लिए कैसे रेजिलिएंट बन सकते हैं। एक दूसरा तरीका जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आपके घर में आपके पास सब कुछ है जो आप चाहते हैं एंड यू एक्चुअली हैव द एबिलिटी टू एक्सपैंड फैसिलिटीज़ टू एनी नंबर ऑफ पीसेस, तो कभी कभी आप रिसोर्स डिप्राइवेशन पे काम कीजिए। इसका मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे एक बहुत बड़ा घर जिसके अंदर सिर्फ एक टीवी है, एक बड़ा परिवार है, उसमें दादी दादा भी रहते हैं एंड पेरेंट्स हैं एंड ग्रैंड चिल्ड्रन आर देयर। तो एक टेंडेंसी अक्सर होती है कि हर कोई चाहता है कि अपने ही कमरे में, अपने ही टीवी पे, अपने ही प्रोग्राम देखें, लेकिन सारे घर में एक ही टीवी हो एंड एज अ पर्सन रनिंग द फैमिली अगर आप इंसिस्ट करें कि फैमिली टाइम, टीवी टाइम हमेशा इकट्ठे एक ही टीवी पे होगा, एंड यू प्रिटेंड कि मैं दूसरा टीवी खरीद ही नहीं सकता, दैट इज़ रिसोर्स डिप्राइवेशन आपने वहाँ अनाउंस कर दी। तो इसका फ़ायदा बहुत अच्छे तरीके से होता है। एक तो बच्चों को समझ में आ जाती है दैट दे कैन नॉट हैव व्हाट दे वांट एट ऑल टाइम्स। अब जब सारा परिवार इकट्ठे मिलकर टीवी देखेगा, दे विल ऑटोमेटिकली डिफरेंट एज ग्रुप्स के अंदर वो जनरेशन गैप में कुछ ना कुछ गैप्स तो फिल होंगे ही। कभी कभी आप बच्चों को कह सकते हैं कि आज तो बड़ों के हिसाब से ही टीवी चलेगा, या बड़ों को भी समझा सकते हैं कि आज हम छोटे बच्चे के ध्यान रख के उसके इंटरेस्ट का प्रोग्राम देखेंगे। ये बॉन्डिंग टाइम में न केवल हम एक दूसरे को अच्छे से जान जाते हैं, बट समटाइम्स इकट्ठे बैठकर ये रिचुअल बनाने से हम कुछ सेंसिटिव बातें भी उभर कर और खुलकर आपस में कर सकते हैं। और ये जो है तरीका बहुत अच्छा है फैमिली बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और बच्चे को सबकॉन्शियस लेवल पे अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें एक चीज़ के साथ भी इकट्ठे मिलकर गुजारा करना पॉसिबल है। तीसरी चीज़, चैरिटी। इट्स इन गिविंग दैट वी रिसीव। अगर हम बच्चों को किसी भी सेलिब्रेशन पे या
किसी भी ओकेजन पे कुछ उनके हाथ से चैरिटी करने की आदत डालते हैं तो उससे ये समझ उनकी गहरी हो जाती है. द जॉय ऑफ गिविंग इज समथिंग वेरी वेरी यूनिक. और यहाँ से मैजिक अपने आप हो जाता है. बच्चों को ये भी समझ में आता है कि उनकी दुनिया केवल उनके आसपास और उनके प्रिविलेजेस तक सीमित नहीं है, बट देयर आर चिल्ड्रन हु आर अदर चिल्ड्रन हु आर अंडर प्रिविलेज्ड. हर एक के पास इतना खुला नहीं होता. और जब वो अपने हाथ से कुछ अपनी चीज़ या अपना टाइम या अपना प्यार दूसरे के साथ शेयर करते हैं, दैट फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इज लर्निंग इट्स इन इटसेल्फ. तो चैरिटी की आदत खुद भी रखिए और बच्चों को बचपन से फीड कर दीजिए. ये एक बहुत सरल और उम्दा तरीका है. एक चीज़ और, ड्राइव चिल्ड्रन टुवर्ड्स फाइनेंशियल लिटरेसी. मतलब यू कैन बिगिन विद पॉकेट मनी. और उनको अनलिमिटेड मनी तो खुलकर देना ही नहीं है. बचपन से उन्हें आदत होनी चाहिए कि एक सीमित अमाउंट में, सीमित पैसे में उन्हें अपनी ज़रूरतों का कैसे गुजारा करना है. मैनेजिंग मनी for your own wants and needs in limited amount automatically drives the value of money in children. तो बच्चों के अंदर वैल्यू ऑफ मनी इंस्टिल करनी बचपन से बहुत ज़रूरी है. जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाएं, आप और बहुत सारे इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिससे उनको पैसा कैसे कमाया जाता है, बचाया जाता है, जुडिशियसली यूज़ किया जाता है, ये सारे तरीके अपने आप उभर कर आएंगे. एक चीज़ और जो मेरे बचपन में मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ की थी एंड आई फाउंड इट रियली इफ़ेक्टिव, एंड दैट इज़ दैट प्रोवाइड फॉर देयर नीड्स नॉट वांट्स. तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा ये कहा कि जो लग्जरी है वो आपको खुद कमानी होगी और अपने पैसों से लग्जरी के लिए आप खर्चा करोगे, हम आपको नहीं देंगे. बट अगर कोई अपॉर्चुनिटी हमें ट्रैवल की मिली या हमें पढ़ाई लिखाई में मिली या किसी कोर्सेज़ को परस्यू करने के लिए मिली तो हमारे को कोई रोक टोक नहीं थी. तो इसी तरह की वैल्यूज़ अगर आप अपनी फैमिली में रखेंगे और बच्चों से उसके बारे में बात करेंगे, देन ऑटोमेटिकली बच्चे का माइंडसेट बन जाएगा इन अ वे वे दे विल नो देयर आर रूल्स. They will know that this is how this is done in our family. और एक चीज़ का ध्यान रहे कि peer pressure में बिल्कुल नहीं आना है. As a family, we have every right to define our values and practices, and that can be told to children since their early childhood. And lastly, बिल्कुल मत भूलना अपनी स्ट्रगल की कहानी बच्चों के साथ शेयर करने को. उसको एक सेंस ऑफ प्राइड के साथ कहानियों को ज़रूर एक दूसरे के साथ उनके साथ शेयर कीजिए कि ये प्रिविलेजेस को पाने के लिए आपने कितने पापड़ बेले और वो मुश्किलें फेस करते करते आपकी छोटी छोटी जो आपकी जीत हुई उससे आप इस मुकाम पर पहुँचे. इन कहानियों के बारे में कहना और सुनना बहुत ज़रूरी है. और अगर हो सके तो इकट्ठे बैठकर कुछ बायोपिक्स, कुछ स्टोरीज़ आप किताबों में पढ़ भी सकते हैं या अगर आप इकट्ठे बैठ के मूवीज़ देख सकते हैं तो वो प्रैक्टिसेस भी कीजिए. तो इन कुछ सरल तरीक़ों से धीरे धीरे बच्चे ये समझ जाते हैं एंड स्पेशली इन द चाइल्डहुड जो आदतें और जो वैल्यूज़ और जो तरीके हम उनके सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते हैं उसी बिलीफ से बच्चे बड़े होते होते आसानी से इम्बाइब कर लेते हैं. So this is the way to protect your children from the excess privileges that you may have. And if you like this video and अगर आपको मेरी कुछ बातें पसंद आई हों तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए. एंड इफ़ यू डू समथिंग एडिशनल तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए
क्योंकि पेरेंटिंग की पाठशाला तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ही where we make parenting fun and easy and that too एक साथ मिलकर और एक साथ आगे बढ़कर. Thank you for watching.